नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ और आपके साथ में हूं विपिन भट्ट और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश युद्ध रुका लेकिन प्रोपेगेंडा जारी। जी हां, भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त युद्ध रुका हुआ है, विराम है उस युद्ध के लिए, बातचीत चल रही है लेकिन प्रोपेगेंडा युद्ध जारी है। सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां, फेक अकाउंट्स, फेक न्यूज़, इस सब के साथ इस फ्रंट पे तो युद्ध अभी भी खुला हुआ है और ये ज़्यादा बड़ी चुनौती है क्योंकि ये गुमराह करने वाली, गलत जानकारियां पहुंचाने वाली, आपको गलत तस्वीर दिखाने वाली, फेक वर्ल्ड दिखाने वाली जो चाल है वो पाकिस्तान अभी भी चलने से बाज नहीं आ रहा है। कुछ चीज़ें, छुटपुट अकाउंट इधर उधर के और भी हैं जो शायद उसमें आग में घी का काम करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोपेगेंडा वॉर है उससे बचना बेहद ज़रूरी है क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हज़ार तरह की खबरें डाली जा रही हैं। कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, वो जानना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। सीमा पर लड़ाई रुकी हुई है लेकिन ये वॉर जारी है, इसलिए आपको हम सतर्क कर रहे हैं। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे। मैं आपको बातचीत शुरू करूं, अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, उससे पहले कुछ बानगी दिखाता हूं कि किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लगातार जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से इसकी बाढ़ आई हुई है, लेकिन अब तो ये अपने चरम पर। देखिए, ये बाकायदा PIB फैक्ट चेकर ने इसको निकाल के बताया कि ये गलत है। बाकायदा उनका जो DGISPR यानी पाकिस्तान का जो आर्मी है और उसका जो इंफॉर्मेशन विंग है उसके हैंडल से ये चीज़ें भेजी जा रही हैं जिसमें वो इंडियन न्यूज़ चैनल्स के क्लिप लगा रहे हैं, आधे अधूरे क्लिप लगा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं जिन हमलों की खबर दिखाई गई ये पाकिस्तान में हुए उनको वो ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे ये तो हिंदुस्तान में हुए, उनका वो टुकड़ा काट लिया जिसमें ना आगा ना पीछा और बस कर दिया। अच्छा, फिर ये देखिए इस तरह की चीज़ें, क्लेम्स ऑफ हैवी एक्सप्लोजन उधमपुर में ये क्लेम हुआ है। अब ये तो कोई हैंडल हमारे यहाँ का ही दिख रहा है, कोई विक्रांत नाम का, जो कि इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन तो PIB ने फैक्ट चेक किया और बताया कि भाई ये गलत है। इसके अलावा वो जो हमने आपको दिखाया ये मीडिया ब्रीफिंग DGISPR पाकिस्तान यूज स्मॉल पॉट ऑफ फुल वीडियो क्लिप फ्रॉम इंडियन न्यूज़ चैनल्स और क्लेम कर रहे हैं कि उन भारत की एयरफील्ड पे उन्होंने हमले कर दिए। तो ये तो हालत है उस देश की। चलिए, वहाँ के कोई फेक अकाउंट ऐसा कर रहे होते तो हम समझ जाते, लेकिन उनका अपना जो आर्मी का हैंडल है जिसके ज़रिए वो लोगों को चीज़ें दिखाते हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। चलिए, ये बानगी हुई, कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में क्या क्या फेक न्यूज़ आई, कैसी कैसी फेक न्यूज़ आई, उससे आपको एक आइडिया लगेगा। जैसे ये है एक फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा, लोगों को सामान जमा करने की एडवाइजरी, ये गलत न्यूज़ थी। PIB फैक्ट चेकर ने बताया कि ये गलत है। श्रीनगर एयरबेस पर पाकिस्तान का हमला, अब ये भी किसी ने कुछ ऐसे ही उड़ा दिया, ये भी गलत था। ये वहाँ से आया, यहाँ से आया। इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला, ये भी पाकिस्तान के एक अनजाने हैंडल से आया और यहाँ पर खलबली मचा दी। अच्छा, इन न्यूज़ को देखने वाले लाखों में, कुछ कुछ तो करोड़ों में चले गए। बाड़मेर में MiG MiG-29 क्रैश होने का एक पुराना वीडियो डाला गया पाकिस्तान की तरफ से और उसको सर्कुलेट किया गया। फर्जी तस्वीरों के जरिए राफेल गिराने के दावे किए गए। तो कोई इंतहा नहीं है, क्या क्या नहीं किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल कंपोनेंट फेल होने का दावा कर दिया गया। तो देखिए कितना झूठ पाकिस्तान की तरफ से फैलाया गया पिछले 3-4 दिनों में। फाइटर जेट मार गिराने के फर्जी दावे और कितने झूठों को सेना की तरफ से सफेद झंडा दिखाने की बात कर दी उन्होंने, तस्वीर भी लगा दी। भाई साहब, अब आप क्या करेंगे ऐसी खबरों का। और देखिए, अमृतसर मिलिट्री बेस पर हमले का फेक वीडियो, जब इस तरह की खबरें आती हैं आपको लगता है ये सही होगी, पता नहीं कहां से आ रहा है, आप फॉरवर्ड कर देते हैं फटाफट किसी और को, फिर वो सर्कुलेट होता जाता है। फेक न्यूज़ की यही तो खासियत है, बहुत तेजी से फैलती है। उसके अंदर ऐसा कुछ होता है कि आपको वो पकड़ लेती है साइकोलॉजिकली, लेकिन इसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इसी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर से बचना है क्योंकि ये अभी भी जारी है और शायद आगे कुछ और दिनों तक जारी रहेगा या फिर ये एक तरह का ट्रेंड ही बन जाएगा क्योंकि इस समय काफ़ी चल निकला। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं साइबर एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट अमित दुबे और साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजहरिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित और राजेश, आप दोनों से बातचीत होती है अक्सर, आप आते हैं हमारे यहाँ, बताते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन फ्रॉड से बचें, इससे बचें, फेक न्यूज़ से बचें। लेकिन इस समय इस चीज़ की इंतहा जिसको कहते हैं ना कि मतलब बाढ़ सी आ गई है। हम बात करते हैं कभी कभी बारिश, बरसात, नदी नाले भरने की, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा समुंदर खोल रहा है जिसमें सिवाय फेक न्यूज़ के, सिवाय फेक एजेंडा के, सिवाय प्रोपेगेंडा के कुछ नहीं है। अमित जी, आपने भी देखा ही होगा पिछले कुछ दिनों में ये सब कुछ किस हद तक है। और देखिए अभी भी युद्ध विराम हो गया है लेकिन ये वाला वार नहीं रुक रहा है।
देखिए, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में पिछले साल ट्विटर बैन कर दिया गया था और अभी 5 दिन पहले उन्होंने ट्विटर फिर से अलाउ किया। और उसके बाद जिस तरह से बाढ़ आ गई फेक न्यूज़ की, जिसमें अलग-अलग तरह के वीडियोज़ बनाए गए, एआई कंटेंट जनरेट किए गए, पुराने कुछ वीडियोज़ थे उनकी एडिटिंग करके फिर से पोस्ट किए गए, कुछ नए कॉन्टेक्स्ट में पोस्ट किए गए। ये सब कुछ पहले भी होता रहा है, पर ये करीब 600 से 700 गुना बढ़ा और इतना बाढ़ आ गई कि लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जब मल्टीपल सोर्सेस से सेम फेक न्यूज़ आने लगती है तो लोगों को लगता है कि ये सच ही है और डेमोक्रेसी पर एक सवाल ये निशान खड़ा हो जाता है। मेरे ख्याल से वो एक पैटर्न क्रिएट करके उन्होंने अचीव करने की कोशिश की। हालांकि काउंटर भी बहुत इमीडिएटली हुआ, बहुत सारे लोग थे जो तुरंत फैक्ट चेक करके पोस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट नहीं हो पाया। लेकिन ये अभी भी हो रहा है, लगातार चल रहा है और कई सारे, जैसे कि आपने दिखाया कि इंडियन हैंडल्स बनाए गए हैं और उनके थ्रू वो मैसेज पास ऑन किए जाते हैं जिससे कि क्रेडिबिलिटी बने। वेरीफाइड हैंडल होते हैं, क्योंकि अब तो पैसा देकर किसी भी अकाउंट को वेरीफाई कर लो। अभी आपको पता होगा कि जो हमारे दोनों लेडीज थी, जो विंग कमांडर और जो सोफिया, कर्नल सोफिया, उनके भी फेक हैंडल्स बनाए गए और उनके थ्रू भी पोस्ट किया गया। तो इस तरह की चीजें इस हद तक हो जाती हैं कि कल के दिन आपकी जो गवर्नमेंट की प्रूवन बॉडीज हैं उनको इम्पर्सोनेट करके और ब्लू टिक के साथ भी कुछ पोस्ट किया जाएगा तो लोग नॉर्मली भरोसा कर लेते हैं और उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। इस वजह से मेरे ख्याल से अभी कुछ जिम्मेवारी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं मान सकते कि हम सारी पब्लिक को ही होशियार बनाते रहें कि भाई आप जान लीजिए फेक न्यूज से बचिए। सारी जिम्मेवारी पब्लिक को देकर चुप बैठ जाना भी ठीक नहीं है। प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म को प्रोएक्टिवली रिमूव करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, ये वॉर का मामला है, ये इसमें जान जा रही है लोगों की और इसमें विद्रोह हो सकता है, देश के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ क्लियर जिम्मेवारी मेरे ख्याल से ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब को लेनी पड़ेगी और एक मास लेवल पर क्लींजिंग होनी चाहिए, जो हटाना चाहिए इस कंटेंट को जो इस समय भर गया है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट। बिल्कुल, हम आएंगे प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी पर भी, बिल्कुल आते हैं। राजशेखर साहब, इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान से आने वाले हर छोटे बड़े मिसाइल, क्वाडकॉप्टर या ड्रोन या जो भी कह लीजिए, सबको मार गिरा, एक भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा पाई। लेकिन ये जो हमला है प्रोपेगेंडा वाला, इसको रोकने का हमारे पास फिलहाल तो कोई विकल्प नहीं दिख रहा। ये आके लैंड करते हैं और देखिए एक एक पोस्ट पे लाखों लाखों सीन आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। डेफिनेटली उससे इम्पैक्ट तो होते ही होंगे, गुमराह तो होते ही होंगे, फिर वो आग की तरह फैलती, कह रहे ये हो गया, हमला हो गया, हमारा ये गिर गया, उसने ये मार दिया। सब झूठी बातें, एक तरफा झूठी बातें। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया को इन फेक न्यूज पे, एआई कंटेंट पे, एआई वीडियोस पे लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये अभी इंडिया में ही हुआ है। पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं तो यूक्रेन में अलग अलग जगह पे युद्ध हो रहा है, सब जगह यही प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है लोगों की तरफ से। फेक न्यूज, फेक वीडियो, और आजकल तो वीडियो एआई के जरिए जनरेट करना इतना आसान हो चुका है। बस आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी है और पीछे से अपने आप बैकग्राउंड लग जाएगा, सारा फेक वीडियो बन जाएगा और इजीली पोस्ट होगा और लोग उसको सच मान के वायरल करेंगे और वो आग की तरह फैलेगा। तो सोशल मीडिया को भी इस तरीके के कंटेंट के ऊपर बैन लगाना पड़ेगा, नई तरीके ढूंढने पड़ेंगे। लाइक डिसलाइक के बटन के साथ में फेक और रियल का बटन भी लगाना पड़ेगा जब वो ज्यादा फैलने लगे। और साथ ही इस तरीके की सिचुएशन पे, जब किसी कंट्री में वॉर टाइप की सिचुएशन हो या फिर इस तरीके के कंटेंट ज्यादा फैलने लगे, तो नए अकाउंट पे बैन लगाना चाहिए या फिर नए अकाउंट को लिमिटेड करना चाहिए कि अगर पिछले 2-3 दिन में ही कोई अकाउंट बन रहा है या फिर इस तरीके के किसी अकाउंट से बहुत ही ज्यादा स्पीड से रीट्वीट या फिर उसको फैलाया जा रहा है, तो उनको बैन किया जाए कुछ टाइम के लिए या फिर उनपे किसी तरीके की नजर रख के उनको पोस्ट ना करने दिया जाए। साथ ही अगर हम फेक न्यूज को पता करने का देखें तो लोगों को संयम बरतना चाहिए इसके अंदर, और हमेशा किसी वीडियो को शेयर करने से पहले, या फिर जैसे देखें कि हमारे किसी एबीसी शहर के ऊपर कोई बम आके गिरा या फिर वहां पे कोई हानि पहुंची, तो लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि उस शहर में 2 या 4 लोग तो रहते नहीं है, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन पूरे शहर से एक ही वीडियो, एक ही तरीके का वीडियो क्यों वायरल होता है। लोगों को सोचना चाहिए कि कहीं कुछ होता है तो उसके 2, 4, 5 या 10 वीडियोस तो आएंगे, उसके बाद कंफर्मेशन करना चाहिए, क्योंकि आजकल सारी दुनिया ही कंफर्मेशन पे चलती है। जब तक 2-3 स्रोत से 2-3 तरीके से वो चीज वेरीफाई नहीं हो जाती, तब तक उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि हम लोग एक ही वीडियो को फैलाए जाते हैं, तो एक ही वीडियो और एक ही कंटेंट पे भरोसा ना करें। कंटेंट को भी देखें कि कंटेंट अगर बहुत ही फैलाने वाला है, नफरत टाइप वाला है,
तो फेक हो सकता है। और बहुत सारे टूल है मार्केट में जिससे आप पता कर सकते हैं। कंटेंट को कॉपी करके भी बहुत सारी ऐप और वेबसाइट है जहां पे आप देख सकते हैं कि कंटेंट एआई जनरेटेड है कि नहीं है। वीडियो में भी इजीली अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करें तो इजीली पता लगाया जा सकता है, क्योंकि एआई वीडियोस के अंदर हमेशा आप देखेंगे तो लोगों की शक्ल हमेशा हाइड कर दी जाती है। जो पब्लिक एआई वीडियोस जनरेट करने की वेबसाइट है, जैसे ग्रोक का है या फिर अदर है, वहां पे कभी चेहरे नहीं दिखते हैं या फिर किसी गाड़ी के नंबर नहीं दिखते हैं। तो ऐसी चीजों को भी ध्यान में लाना चाहिए कि किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है, ब्लर है। और अगर नहीं भी है तो हमें ये देखना चाहिए कि एआई हमेशा साफ सुथरा सा वीडियो बनाती है और जेन्युइन वीडियो के अंदर फर्क होता है। जी तो जी। काफी नहीं, बात चीजों पे तो ध्यान देना आपकी चाहिए। बात सही है, लेकिन मैं इसमें एक थोड़ा दूसरा एंगल लेके आना चाहता हूं कि होता फॉर एग्जांपल अभी पिछले 3-4 दिन जो एक बिल्कुल वॉर लाइक सिचुएशन थी, इनफैक्ट वॉर ही था। बहुत सारी कवरेज हम भी कर रहे थे, बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे, एक्स आर्मी पर्सनल्स आ रहे थे, एक्सपर्ट्स आ रहे थे, डिफेंस एक्सपर्ट आ रहे थे। और जब ऑलमोस्ट ये फायर एक्सचेंज हो रहे थे, रात के समय ज़्यादा होता था, अब उसी समय कुछ एक न्यूज़ आ गई, किसी फर्जी हैंडल से कुछ आ गया, किसी ने एयरफोर्स का एक डुप्लीकेट हैंडल बना लिया, प्रॉक्सी हैंडल बना लिया, किसी ने किसी और का बना लिया। और जब वो आता है ना, और ऐसे समय में जब हर किसी को लग रहा है कि इस समय तो एक ऐसी सिचुएशन है जो कि वॉर लाइक सिचुएशन है, तो वो जो सारी सोचने की बातें या जैसे डबल चेक करने की बात, वो ऐसा साइकोलॉजी को आके पकड़ता है ना कि अच्छे अच्छे लोग सर, अच्छे अच्छे लोग उसमें गच्चा खा जाते हैं और वो जंप कर जाते हैं चीज़ों के ऊपर। बाद में हो सकता है रियलाइज़ होता होगा, लेकिन ये हमारे एंड पर कॉमन सेंस बिल्कुल सही है आपका कहना। लेकिन दूसरी तरफ ये जो प्लेटफॉर्म है अमित जी, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि एक से एक एआई बन रहा है, ऐसा एआई वैसा एआई, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन क्या उस एआई में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ऐसे फिल्टर्स लगा रखे? गिनती के 2-4 प्लेटफॉर्म हैं, उन्हीं पे पूरी दुनिया पोस्ट करती है, उन्हीं के बड़े बड़े एआई हैं जिनको तो वो पैसे लेके भी बेच रहे, तो क्या वो खुद ही करना नहीं चाहते? उनको भी मालूम है कि ये इसी चीज से उनका धंधा चल रहा है। मुझे कई बार लगता है कि जानबूझकर उस तरह की टेक्नोलॉजी को यहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाता, ताकि जब फेक न्यूज एक्चुअली ज्यादा तेजी से फैलती है और बिजनेस वहां पर भी है, तो उस इंटेंशन को ध्यान में देते हुए ये लोग जानबूझकर एआई का इस्तेमाल पॉजिटिव यूज के लिए कम करते हैं। और इस तरह के कंटेंट, जो फेक कंटेंट बन रहा है, वहां पर इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। अभी यदि आप गौर से देखेंगे तो जितने भी डीप फेक डिटेक्शन टूल्स हैं, अधिकतर पेड है। जो फ्री टूल्स हैं वो बहुत लिमिटेड कंटेंट को ही डिटेक्ट कर पाते हैं, उनकी एक्यूरेसी भी 70 से 80% है। ऐसा नहीं कि ऐसे टूल्स नहीं है जो 100% डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो मोस्टली पेड। तो ये अपने आप में बता रहा है, जबकि आप डीप फेक क्रिएट करना चाहो तो सारे फ्री टूल है। मतलब क्रिएट करने के लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, पर डिटेक्ट करने के लिए पैसा देने की जरूरत है। ये जो एक गलत तरीके से एआई का इस्तेमाल होता है, मेरे ख्याल से ये अपने आप में बता रहा है कि बिजनेस कहां पर है। और इस वजह से प्लेटफॉर्म्स के अंदर इस तरह के फेक कंटेंट आ जाते हैं। मेरे ख्याल से जो मैंने पहले भी बात कही कि जब तक हम प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे, तब तक इस तरह का विरोधाभास होता रहेगा, इस तरह का फेक कंटेंट आता रहेगा। और हम लोगों को कितना भी जागरूक कर ले, वो इस तरह का कंटेंट होगा, ऐसे सोर्सेस से होगा कि वो कहीं ना कहीं धोखा खाने के चांसेस बने रहेंगे। हम पूरी तरीके से, और यही बैंकों के केस में भी होता है, जब फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, मेरा यही आर्गुमेंट होता है कि आप विक्टिम को हर बार जिम्मेवार नहीं बना सकते। आप विक्टिम से कहते हैं भाई आपने गलती कर दी, विक्टिम कितना ध्यान रखेगा, क्यों ध्यान रखेगा? जब उसने बैंक में पैसा रखा है तो बैंक को ही ध्यान रखना चाहिए। और यदि कल के दिन बैंक से ही पैसा बैंक में जा रहा है तो बैंक ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और यदि मैं कहता हूं नहीं पैसा गलत चला गया, वापस कर दो, तो बैंक को करना भी चाहिए। अब इसमें कहता बैंक नहीं, आपने गलती कर दी। भाई मैंने गलती कर दी तो मैंने बैंक में ही तो डाला था, मैंने किसी को हाथ में जाके तो दिया नहीं था। तो ऐसे में बैंक अपनी जिम्मेवारी से पीछा नहीं छुड़ा सकता। सेम इंटरमीडियरीज जो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, वो अपनी जिम्मेवारी से पीछा नहीं छुड़ा सकते कि नहीं हम तो एग्रीगेटर हैं, वो तो कंटेंट कोई और डाल रहा था, वो तो फेक था। अरे पिछले एक हफ्ते में 70% फेक कंटेंट आता है, आपने 30% भी क्लीनिंग की, आपने खुद प्रोएक्टिव कितने टेक डाउन किए हैं, कितने अकाउंट ब्लॉक किए, रिपोर्ट मांग लीजिए उनसे। एक हफ्ते में कितने आपने ट्विटर हैंडल वेरीफाइड वाले ब्लॉक कर दिए जिसमें फेक कंटेंट था? एक भी नहीं किया, क्योंकि वो तो पैसा देके बन रहा है। तो ये जहां उनका बिजनेस होता है वहां पर उनकी पॉलिसीज अलग हो जाती है, और वैसे जो इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी को, लोगों को, वहां पर उस तरह की स्ट्रांग पॉलिसीज नहीं होती। तो मेरे ख्याल से सरकार को ही थोड़ा सा इंटरवीन करना पड़ेगा, और जब तक ये जिम्मेवारी तय नहीं होगी, आप लोगों को कितना भी जागरूक कर लीजिए, चीजें होती रहेंगी।
नहीं, सही बात है आपका कहना। और देखिए राज भाई, आपके पास आ रहा हूँ कि एक सामान्य टाइम में ठीक है, मजाक मस्ती, लोगों के धंधे चल रहा है, उस पर इतने लाख फॉलोअर, ऐसा वैसा, ये वो सब फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें इस चीज़ की गंभीरता का हमको बहुत गहरा एहसास हुआ कि ये चीज़ कितनी ख़तरनाक हो सकती है। और भारत जैसा देश जहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कई मज़हब के लोग रहते हैं, कई प्रकार के लोग रहते हैं, वहाँ पर तो ये चीज़ आपके लिए मतलब एक माइंड का काम करेगी, एक्सप्लोसिव माइंड का, कि कुछ भी खबर आ जाए, कैसी भी खबर आ जाए, जहाँ सिचुएशन इतनी नाजुक है। तो ऐसे में अब आई थिंक बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित जी, मेरा भी यही मत है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसे लॉ अबाइडेंस या कोई ऐसा नियम कानून कायदा होना चाहिए। या आपको वैसे बोला गया, जितना मुझे है, कि इन कंपनियों से बोला गया है कि आप खुद जिम्मेदारी लीजिए और आपको फेक कंटेंट हटाना है, लेकिन कोई उसको सीरियसली लेता नहीं है। और जैसा अमित जी बता रहे थे कि शायद उसी पे दुकान चलती भी है, लेकिन आई थिंक नाउ दिस इज़ वेरी हाई टाइम, जब अगर अब आपने इसका कोई इलाज नहीं निकाला, कोई फिल्टर नहीं लगाया, कोई सख्ती नहीं दिखाई, तो भविष्य में तो ये हमारे लिए बहुत दिक्कतें पैदा करेगा। आप सीमा पे एक बार लड़ लेंगे, लेकिन इस लड़ाई में निजात पाना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अगर इसको हम इस तरीके से देखें तो ऐसा नहीं है कि इन कंपनीज के पास में ये फिल्टर नहीं है। इन कंपनीज के पास में ये फिल्टर्स बहुत सालों से हैं, काफी टाइम से हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज यूज नहीं करती हैं, ये कंपनी यूज करती हैं इन फिल्टर्स को अपने एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पे जो एडवर्टाइजर होते हैं, पब्लिशर होते हैं, उनके लिए यूज करते हैं। क्योंकि जब कोई एडवर्टाइजर होता है, वो यहाँ पे इनके प्लेटफॉर्म पे जो स्पैम फैलाने की कोशिश करता है, या फिर बिना पैसे के या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड या अदर तरीके से इनके प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजिंग करता है, तो उसका अकाउंट तो हाथों हाथ बैन कर दिया जाता है। क्योंकि वहां पे इनके पास सारी टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि उनको पता है कि एक ही कूपन कोई 5 बार यूज करके एडवर्टाइजिंग कर रहा है, या फिर स्पैम फैला रहा है, या फिर किसी फेक प्रोडक्ट को फैला रहा है, जिससे इनके एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पे नुकसान होता है। उसको नया अकाउंट बनाने से पहले ये हाथों हाथ डिटेक्ट करके बैन कर देते हैं। लेकिन इस कंडीशन पे, जहां पे किसी कंट्री को नुकसान हो रहा हो, फेक न्यूज फैलाई जा रही हो, वहां पे इनको फायदा होता है, क्योंकि व्यूज बढ़ते हैं, एडवर्टाइजिंग का मार्केट इनका बढ़ता है। तो ये फिल्टर वहां पे ये लोग यूज नहीं करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को रूल बनाने पड़ेंगे, चाहे पूरे साल भर यूज ना करें, लेकिन इमरजेंसी कंडीशंस में इन कंपनीज के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही गंभीर है। और ऐसा नहीं है कि इनके पास नहीं है, अगर नहीं होता तो फिर भी बोला जा सकता है कि इस पे काम करना चाहिए। ऐसा है, इनके पास टूल्स हैं, हर तरीके के टूल्स हैं। किसी भी एआई वीडियो को, एआई कंटेंट को 100% ये लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे टूल्स इन खुद लोग ने बनाए हैं। कंपनीज खुद दावा करती हैं, गूगल खुद बोलता है कि हम लोग जो एआई जनरेटेड कंटेंट है उसको इजीली पहचान सकते हैं, क्योंकि उसके कुछ पैटर्न्स होते हैं। वैसे ही एआई वीडियो को बनाने के भी कुछ पैटर्न्स हैं, उसको पहचानने के भी कुछ पैटर्न्स हैं, जो इन लोग ने ही बनाए हैं। इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है, इजीली उसको रोका जा सकता है। और जो पुराने वीडियोस हैं जो वायरल हो रहे हैं, उनको भी बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से उनको रोका जा सकता है। ठीक है, जब सब कुछ मैकेनिज्म मौजूद है तो फिर क्यों नहीं हो रहा। आई थिंक ये बड़ा हाई टाइम होगा, और शायद सरकार के अंदर भी इसकी चर्चा चल रही होगी कि भाई इसके लिए अब कुछ करना ज़रूरी है। आज जिस सिचुएशन में और जैसे समय में निकले हैं, आगे तो ये मतलब सिचुएशन को और विस्फोटक बना सकता है। आप एक युद्ध वहाँ लड़ेंगे, दूसरा युद्ध यहाँ, 8-10 हज़ार आप अकाउंट बैन करा के क्या कर लेंगे, कुकुर मुत्ते जैसे फिर से उग जाएंगे। चलिए एनीवेज, अभी एक छोटा ब्रेक लेते हैं। नियम बनेंगे, कायदे बनेंगे जब बनेंगे, लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि वी आर इन द सिचुएशन ऑफ दिस प्रोपेगेंडा वॉर। क्या करेंगे या इसका शिकार बनेंगे, नहीं बन सकते। छोटा ब्रेक के बाद कुछ उपाय जो हम कई बार बताते हैं, लेकिन एक बार फिर अपने विशेषज्ञों से, अपने जानकारों से उन्हें दोबारा सुनेंगे। छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। युद्ध रुका लेकिन प्रोपेगेंडा जारी, हमारी एक खास पेशकश जहां पर हम बता रहे हैं कि सीमा पर तो इस समय युद्ध विराम है पाकिस्तान के साथ, लेकिन प्रोपेगेंडा वॉर जारी है। वहां के कुछ ट्विटर हैंडल्स, इनफैक्ट वहां के सरकारी हैंडल्स तक गलत खबरें फैला रहे हैं, और वो हमारे देश में आ रही, क्योंकि यहां पर तो कोई सीमा वाला मामला है नहीं। आप कितने भी अकाउंट ब्लॉक कीजिए, नए अकाउंट बन जाते हैं, फर्जी अकाउंट बनते हैं, और फिर मनगढ़ंत खबरें, बिना सिर पैर की खबरें, अफवाहें, जिससे पैनिक फैले, जिससे डर फैले, जिससे गलत मैसेज जाए, जिससे मोराल डाउन हो,
ये वॉर अभी भी ऑन है प्रोपेगेंडा का। तो ब्रेक से पहले हमने बहुत सारी बातें की, प्लेटफॉर्म की क्या भूमिका होगी, क्योंकि सब कुछ वहीं चल रहा है। इनफैक्ट उनकी भूमिका को भी फिक्स करना ही पड़ेगा, आगे उस पर काम होता हुआ शायद हम देखें भी बहुत जल्द। लेकिन अब इस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? वैसे बहुत सारी बातें जो लगातार हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर जितनी बार बताएंगे, जितनी अवेयरनेस लाएंगे उतना बेहतर। अमित जी, क्या किया जा सकता है? पीआईबी फैक्ट चेकर का तो हम बात करते रहते हैं कि जाइए देखिए, लेकिन एक अपने लेवल पे किस तरीके से इस प्रोपेगेंडा वाली चीज को डील कर सकता है कोई इंडिविजुअल? देखिए, पहले तो ये बात समझने की है कि मिस इन्फॉर्मेशन अब एक क्राइम नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन एक हथियार है, ये वॉर का एक हिस्सा है। और इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं है, गलती से नहीं हो रही है। ये जो भी वेरीफाइड हैंडल से ट्वीट हो रहे हैं या जो पाकिस्तान झूठ फैला रहा है, ये कोई गलती नहीं है उनकी, ये उनके वार का हिस्सा है, ये ऑफिशियल है। और ये हमेशा से होता रहा है। जो आप पिछले 2000 साल की जो भी युद्ध हुए हैं, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू पैनिक क्रिएट कर देना, भगदड़ मचा देना, उससे भी वॉर जीती गई है। तो ऐसे में हम लोगों को एज ए रिसीविंग एंड पर समझना चाहिए कि हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये भी एक हथियार ही है। हम हर इंफॉर्मेशन को प्रोएक्टिवली जब तक चेक नहीं करेंगे, वेरीफाई नहीं करेंगे, इस तरह की गलतियां होती रहेंगी। और रिपोर्ट भी करें, दूसरों को भी रिपोर्टिंग का एक कॉन्शियसनेस बिल्ड करें कि भाई रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो उनके व्यूज बढ़ जाते हैं, फिर वो और ऑथेंटिक लगने लगती है। फिर ऐसा लगता है कि अरे जब इतने लोग कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, फिर उसमें हर तरह के कमेंट्स आ जाते हैं। चेक कैसे करना है, सोर्स क्या है किसी इंफॉर्मेशन का। मान लो कोई वीडियो व्हाट्सएप पे आ गया, तुरंत उसको आप यूट्यूब पे डाल दें या सर्च कर लें गूगल पे। जैसे ही आप सर्च करेंगे या यूट्यूब पे या इस पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार इस तरह की तो वीडियो के बारे में बातचीत हो रही है, कोई ना कोई रिपोर्ट कर दिया होगा, कोई ना कोई बातचीत हो रही हो। उस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि ये वीडियो फेक है या सही है। जैसे कि अभी एक कोई एयरपोर्ट का वीडियो आ रहा था पाकिस्तान का कि देखो ये ऐसे ध्वस्त हो गया। आप उसको डालिए गूगल पे, 2 मिनट में पता पड़ गया कि साउथ में किसी न्यूज चैनल ने उसको वेरीफाई करके क्लियर कर दिया है कि वो तो फेक है, वो तो किसी और कंट्री का है। तो ये चीज आप खुद भी कर सकते हैं, इसके लिए किसी स्पेशल टूल की जरूरत नहीं है, सिंपल सर्च की जरूरत है। दूसरा, देखिए यदि कोई ट्विटर हैंडल से आया तो वो ट्विटर हैंडल ऑथेंटिक है नहीं है, वो ट्विटर हैंडल जो भी चीज कह रहा है वो खुद पोस्ट कर रहा है या किसी और का रीट्वीट कर रहा है। ये जब तक पैटर्न आप नहीं देखना शुरू करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्ट्रैटेजिक कैंपेन चलाई जाती है। वैसे मेरे पास यदि 25-50 वेरीफाइड ट्विटर हैंडल हैं, तो मैं किसी भी हैशटैग को ट्रेंड कर सकता हूं। ये ट्विटर की एल्गोरिथम को क्रैक करना बहुत आसान है कि मैं एक पैटर्न के बेस पर एक टूल किट बनाकर यदि उस तरह के ट्वीट करना शुरू करूंगा तो एक हैशटैग मेरा ट्रेंडिंग हो जाएगा। अब जब वो ट्रेंडिंग हैशटैग आ जाएगा, तब उसमें मैं फेक न्यूज भी एम्बेड करना शुरू कर दूंगा, तो वो उसकी रैंकिंग भी हाई हो जाएगी और वो लोगों के लिए पोस्ट होना शुरू हो जाएगा, उनकी वॉल पे दिखना शुरू हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसे कंटेंट ना दिखे, तो ट्विटर की अपनी सेटिंग है, ट्विटर की सेटिंग्स में जाएं और वहां प्रिवेसी के अंदर आप कई तरह के चेक लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे पर्सनलाइज कंटेंट पोस्ट मत कीजिए, वो हटा दीजिए, वो नहीं आएंगे। मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों के पोस्ट कीजिए जिनको मैं फॉलो करता हूं, तो वैसे ही आएंगे। फिर उसमें कई सारे ज्यूरिडिक्शन भी आप लिमिट कर सकते हो कि मुझे इंडिया से कोई पोस्ट हो तभी दिखाना, बाहर से हो तो मत दिखाना। फिर आप उसमें ये भी कर सकते हो कि कीवर्ड्स के बेस पर कि इस तरह के कीवर्ड्स ब्लॉक कर दीजिए, वो पोस्ट मुझे नहीं देखने। तो इस तरह की जो सेटिंग्स है वो कर लें, ताकि कम से कम चांसेस कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन आपके वॉल पर आ जाएगी कम हो जाएगी। ये करना मेरे जी बढ़िया उपाय है जो आपने बताया। राजशेखर, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। फिर अगर आप ट्विटर के ऊपर हैं तो ट्विटर आजकल सबको दिखाता है कि कौन सा अकाउंट किस महीने में बना है, डेट तो नहीं दिखाता, महीना दिखाता है। तो अगर एकदम नया अकाउंट है तो बिल्कुल उसको फॉलो ना करें, और अगर वो कुछ भी गलत फैला रहा है तो रिपोर्ट करें, क्योंकि रिपोर्ट वाले अकाउंट को इजीली हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और अगर ज्यादा रिपोर्ट होती है तो उसकी रीच भी उतनी कम हो जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग नए अकाउंट को ज्यादा फॉलो ना करें। और उसका इतिहास भी देखें कि वो कब कब क्या क्या ये लोग ट्वीट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर अकाउंट हैक अकाउंट होते हैं जिनसे मल्टीपल टाइम पे मल्टीपल आर्टिकल्स या अलग अलग तरीके के वीडियोस को शेयर किया जाता है। और दूसरा अगर देखें फेसबुक के ऊपर देखें तो फेसबुक तो आज के दिन पूरा ही एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है, वहां पे रील्स पे ज्यादा फोकस ना करें। और तीसरा, गूगल पे जाके किसी भी कीवर्ड को गूगल पे जाके ऑथेंटिक न्यूज वेबसाइट से उसको वेरीफाई करें, ना कि जो दूसरी वेबसाइट है, जो फेक वेबसाइट है, जो रैंकिंग में ऊपर है, उन पे इस तरीके से भरोसा ना करें। जेन्युइन वेबसाइट को देखें।
जी, बिल्कुल। तो देखिए, अब समझने वाली और जानने वाली बात यहाँ पर ये है जो अभी राजशेखर साहब ने बताई और अमित जी ने बताई, वो लगातार हमारे यहाँ आते हैं और आपको बताते भी रहते हैं। लेकिन अब हम जिस दुनिया में हैं, हम सबको थोड़ा सा ये डिजिटल लिटरेसी इसे कह सकते हैं, ये करना पड़ेगा। नियम कायदे कानून आएंगे। अभी भी तो देखिए ना, चोरी चपाटी के लिए भी तो नियम कायदे कानून होते हैं, जो रेगुलर वाली है। आप बाजार में जाते हो, नकली सामान बिकता है, ले लेते हो कई बार, लेकिन बाद में अंदाज़ा होता है। लेकिन हर दुकान पे नकली नहीं मिलता, वो बाज़ार अलग तरीके का, आप उसे सालों से जानते समझते हैं। उसी तरह कोई छीना झपटी चोरी चपाटी होती है तो वहाँ पर भी आपको सिस्टम पता है। लेकिन ये दुनिया कंपैरेटिवली नई है, इसके अंदर भी वही सब कुछ हो रहा है और ऐसे होता है कि आपको दिखता नहीं है। तो इसके तौर तरीके भी भाई सीखने पड़ेंगे। नियम कायदे कानून आएंगे, ऐसा नहीं कि नियम बन जाएंगे तो ये होना बंद हो जाएगा, तब भी होगा। कम लोग आएंगे उसकी चपेट में, आएंगे तो आपके पास शिकायत करने की जगह होगी, आपको रिजोल्यूशन मिलेगा। लेकिन अपने लेवल पर इसकी अंडरस्टैंडिंग तो आपको पैदा करनी ही पड़ेगी। कैसे जाके कैसे चेक करें, वो हैबिट अपने अंदर डालनी पड़ेगी कि कोई चीज़ आई तो एक बार मैं उसको क्रॉस चेक कर लूँ। सब्जी वगैरह लेते हैं, देखते हैं ना उठा के, ये ख़राब तो नहीं है, सड़ा हुआ तो नहीं है, टमाटर या आलू पीछे से लगा हुआ तो नहीं है, अब हटा देते हैं, दूसरा लेते हैं। उसी तरीके से ये डिजिटल का बाजार है, धीरे 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 और हम इसमें एक्वेंट होंगे। लेकिन हाँ, जो यहाँ पर मिस्चीवियस लोग हैं वो नए नए तरीके निकालते हैं, लेकिन आपको भी फिर एक बार दिमाग में सेट हो गया ना, पहचान लोगे, ओहो अच्छा ऐसा मामला है, ठीक है, मैं इसमें चंगुल में नहीं फंसूंगा। तो आई थिंक ये हैबिट धीरे धीरे हम डेवलप करेंगे। मुझे लगता है सरकार भी हमारे इस घटना के बाद, इस वॉरफेयर के बाद, इस तरीके के जहां प्रोपोगेंडा बहुत तेज़ी से फैला, कुछ नियम कायदे कानून और सख्त करेगी और बेहतर लाएगी, प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारियां तय होगी। लेकिन तब तक आपको खुद ही ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर अमित एंड राजशेखर, क्योंकि बहुत अच्छी बातें आपने बताई। वो जो 3-4 टूल्स दिए हैं वो भी बड़े काम के हैं। कई बार हम सिर्फ जानते हैं पर यूज़ नहीं करते, बट द वे यू टेल, शायद बहुत सारे लोग अब उसका इस्तेमाल करेंगे, खुद तो बचेंगे, आसपास के लोगों को भी फेक न्यूज़ से बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एंड टिल नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद, थैंक यू एंड जय हिंद।